उनका ये सोचने का मतलब है, ये पूछने का के पीछे यही रीजन है कि जो इंसान अपने आप को एसेस कर सकता है वो सराउंडिंग्स को भी बहुत अच्छे से एसेस कर सकता है। 5 कमियां बताइए, 5 स्ट्रेंथ बताइए। सबसे पहले बच्चों 5 पॉइंट की जहां तक बात है, अचीवमेंट्स को बताने लगते हैं कि भाई ये नहीं ये किया है, मैंने वो किया है। आपने जो अचीव किया है वो आपके स्ट्रेंथ के कारण है, आपका अचीवमेंट आपका स्ट्रेंथ नहीं है। फिर एक फर्दर वीडियो में लेके आऊंगा जो वीकनेस पर है, क्या सोच हो सकता है, वो किस हद तक जा सकता है। क्वांटिटी का ध्यान रखें, जैसे कि कोई आदमी आपके पास आया, आप किसी दुखी व्यक्ति को देख के खुद बहुत दुखी हो जा रहे हैं, तब तो कोई व्यक्ति अगर आपके पास आएगा, बैंक में मान के चलिए आप ब्रांच मैनेजर हैं, तुरंत भी मदद करने को मन करने लगता है, वहीं पे मैं दुखी हो जाता हूँ। तो ये सब बहुत ज्यादा ना बोलिए, एक स्तर तक लोग दुखी हो सकता है। एक लड़का, एक 22 साल 25 साल का लड़का किसी को देख के बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो जाए। आपने अगर गरीब को देख के परेशान होते तो ऐसा कुछ किया है आपने, क्या गरीब की मदद की है कि बस परेशानी हो। गुड इवनिंग बच्चों, मैं प्रत्युष प्रियदर्शी आज आपके लिए बैंकिंग सीरीज से ही जो IBPS PO SBI PO का इंटरव्यू हो रहा है और इस तरह के जो भी इंटरव्यूज होते रहते हैं उसमें क्या कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी सीरीज में आगे मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं और जो जनरली बच्चे गड़बड़ कर देते हैं या बहुत कम बोल पाते हैं, इन सब चीजों में प्रॉपर उनकी तैयारी नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है बोल दूंगा, कुछ न कुछ तो बोल ही दूंगा, वहां से पहुंचते हैं नर्वसनेस के कारण उटपटांग कुछ बोल देते हैं। देखिए आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आपकी क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, वीकनेस मतलब वीकनेस ऐसा नहीं कि फिजिकल कोई वीकनेस है, वीकनेस मींस लिमिटेशंस क्या है, आपकी पर्सनालिटी की लिमिटेशंस क्या है और आपकी पर्सनालिटी की पोटेंशियल्स क्या है। ठीक है, पोटेंशियल क्या है, किस हद तक आप कब अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा सकते हैं, और लिमिटेशंस क्या है, कब आपको क्या ऐसा लगता है कि मतलब जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत होती है पर्सनल स्तर पे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आज ये वीडियो स्टार्ट किया है। सबसे पहले ये समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि क्यों पूछते हैं। जानते तो है वो कि ये आया है यहाँ तक, रिटन पास किया है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी ना बच्चे में, तो आया है यहाँ तक, मेहनत किया है, मेहनती लड़का है, फिर भी वो पूछते हैं। तो इसके सवाल के आंसर में जाइए कि मेरे बारे में ये जानने के बाद कि लाखों बच्चों को पीछे करके मैं कुछ हजार बच्चों में गिना गया हूँ, चुना गया हूँ, फिर भी मुझसे स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आप पर्सनैलिटी एग्जाम में, इंटरव्यू में अपने आप का असेसमेंट करके उन्हें कंपाइल कर सकते हैं। क्या आप उन्हें कन्वे कर सकते हैं कि आप में ये सारी सब्सटेंसेस हैं, ये सारी चीजें हैं, सारी चीजें हैं। ठीक है ना, जो अपने आप का ये सोचने का मतलब है, ये पूछने का के पीछे यही रीजन है कि जो इंसान अपने आप को एसेस कर सकता है वो सराउंडिंग्स को भी बहुत अच्छे से एसेस कर सकता है। मतलब देखिए एक एग्जांपल देता हूं कि जो व्यक्ति खुद पे हंस सकता है ना, वो बहुत अच्छा जोक भी मार सकता है, बहुत अच्छा वो कॉमेडियन बन सकता है। तो वही बात है, आप खुद को एसेस कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने सराउंडिंग्स को भी एसेस कर सकते हैं। अगर आप में कुछ गलती है आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, मतलब सराउंडिंग्स में होने वाली चीजों की के भी रेक्टिफिकेशन की ताकत है आप में। ठीक है, तो इस कारण से इन चीजों को पूछा जाता है और ताकि उनको पता चले कि इस लड़के में क्या क्या पोटेंशियल है, क्या क्या दिक्कतें हैं। अब जैसे क्या होता है ना, इंटरव्यू में पूछते हैं कि 5 कमियां बताइए, 5 स्ट्रेंथ बताइए, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 5 ही पूछ रहे हैं वो। आप 2-3 में बोलेंगे, उसी में कुछ क्वेश्चन निकाल देंगे पैनलिस्ट। हो सकता है कि 5 भी बोलने के बाद 1-2 और बोले कि और बोलो। तो ये भी है कि ऐसा कोई 5 पूछा तो 5 ही बोलना है, ठीक है ना, ये नहीं जरूरी। हो सकता है दूसरे तीसरे पे ही उनको कुछ ऐसा लग जाए यूनिक सा, वो पूछने लगे क्वेश्चन। हो सकता है 5वें तक आपसे उनको ऐसा कुछ लगे ना कि हाँ भाई इससे कुछ पूछा जाता है, तो बोलेंगे और 2-3 बताओ। तो मैं यहाँ पे सोचा मैंने कि थोड़ा कंपाइल करूं करीब 10-12 के आसपास आपको, मोर देन दैट, ताकि आप उसमें से कुछ 5 निकालें अपने लिए और उसको बोल सके। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले बच्चों 5 पॉइंट की जहां तक बात है, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात मैं कर रहा हूं, तो एक बात मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे बच्चे अचीवमेंट्स को बताने लगते हैं कि भाई ये नहीं ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ऐसा कुछ किया है। देखिए आपका जो अचीवमेंट है ना, वो आपका स्ट्रेंथ नहीं है बच्चों, ये बात ध्यान से समझिए। आपके स्ट्रेंथ के कारण वो अचीवमेंट है। ठीक है, आपने जो अचीव किया है वो आपके स्ट्रेंथ के कारण है, आपका अचीवमेंट आपका स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसको मत बोले। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, मेरे जूनियर्स, जिन्होंने अपने
स्ट्रेंथ को बताते बताते अपने जो काम में एक्सेल किया है ना उसको बताना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान रखते हैं, फाइन लाइन बिटवीन दैट एंड वो ध्यान रखते हुए बोले। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जो स्ट्रेंथ की बात मैं कर रहा था, मैं सबसे पहले स्ट्रेंथ पे बात करूंगा, ठीक है। ये जो वीडियो रहेगा ये स्ट्रेंथ पे रहेगा, फिर एक फर्दर वीडियो में लेके आऊंगा जो वीकनेस पे रहेगा। स्ट्रेंथ की बात कर रहा था मैं, तो जो ये कोई ऐसा रिवॉल्यूशनरी कुछ ना बोले, कुछ ऐसा गॉडली फीलिंग ना करा दे एनालिस्ट को, जो कि आपके उम्र के हिसाब से ना जाए। जैसे कि आप 25 साल 26 साल या जब तक आपका एलिजिबिलिटी उन्होंने दिया है तब तक आपकी उम्र होगी, तो एक 22 साल से लेके 26-27 साल के बच्चे का क्या सोच हो सकता है, वो किस हद तक जा सकता है, ठीक है ना, सोसाइटी में, उसी हिसाब से बोले। ऐसा कुछ ना करने कि मैं कुछ रिवॉल्यूशनरी कर दूंगा, क्रांतिकारी करने आया हूं यहाँ पे, क्रांतिकारी नहीं चाहिए उनको, ठीक है। तो इस तरह की कुछ बात ना कहें, एक 22-23 साल का नॉर्मल बच्चा जो कर सकता है उसके हिसाब से बोले। अपनी जो क्वालिटी आप बता रहे हैं ना उसके क्वांटिटी का ध्यान रखें, मतलब उसकी सेंसिटिविटी का ध्यान रखें। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, एक से आप दुखी होते हैं, तो जैसे आप दुखी हो जाते हैं, इमोशनल हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को भी देख के प्रॉब्लम में दुखी हो जा रहे हैं और आपको वहीं पे मन कर रहा है कि अभी के अभी इसकी मदद कर दूं, क्या कर दूं कि इसको भी मैं जन्नत दिखा दूं। ऐसा कुछ ना बोले। अपनी सेंसिटिविटी का जो पैरामीटर है ना उसको थोड़ा सा बैलेंस रखें। इसका क्या एक मान के चलिए, अगर बैंकिंग की इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू दे रहे हैं, बैंक को ध्यान रखते हुए मैं ये कर रहा हूँ, बट ये लागू सारे ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। यहाँ मैं जो बता रहा हूँ ये आप अपने यूपीएससी तक के इंटरव्यू तक में, सर्विस कमीशन में भी ये बात कह सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी का ध्यान रखें। जैसे कि कोई आदमी आपके पास आया, आप किसी दुखी व्यक्ति को देख के खुद बहुत दुखी हो जा रहे हैं, तब तो कोई व्यक्ति अगर आपके पास आएगा, बैंक में मान के चलिए आप ब्रांच मैनेजर हैं, आपको लोन सैंक्शन करने के लिए पावर्स दिए हुए हैं, तो दुखी होकर आपको बोलने लगेगा, तब तो नियम कानून ताक पे रख के दुखी होकर उसको 2-3 पेपर कम भी रहेगा तो लोन सैंक्शन कर देंगे। तो ये दिमाग में चला जाता है किसके, पैनलिस्ट के। तो इतना भी ना बोल दे कि आप गरीब को देख के बहुत मेरे को फीलिंग आ जाती है ऐसी की, मतलब तुरंत भी मदद करने को मन करने लगता है, वहीं पे मैं दुखी हो जाता हूँ। तो ये सब बहुत ज्यादा ना बोले। एक स्तर तक लोग दुखी हो सकता है। एक लड़का, एक 22 साल 25 साल का लड़का किसी को देख के बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो जाता है, वो बस नॉर्मली उसको लगेगा कि हाँ ये बेचारा प्रॉब्लम में है, इसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं उसके साथ बैठ के रोना चालू कर देगा। तो उस तरह की सेंसिटिविटी के लेवल में मानना जाए। क्वांटिटी का ध्यान रखें, सेंसिटिविटी किस स्तर तक आप ले जा रहे हैं अपने स्ट्रेंथ या इसको बताने के चक्कर में, उसका ध्यान रखें। आइए बच्चों, तो स्ट्रेंथ के बारे में पॉइंट वाइज जानते हैं हम कि क्या क्या बोला जा सकता है। देखिए, स्ट्रेंथ को हमेशा कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। बैंकिंग के सर्विसेज की कुछ वैल्यूज होती है, जैसे क्या काम करता है बैंक, उससे रिलेट करने की कोशिश कीजिए। और जो भी स्ट्रेंथ आप बताते हैं ना उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल अपने साथ तैयार रखिए कि आपने ऐसा क्या कर लिया है जो इसके बारे में कहता है, ठीक है ना। आपने अगर गरीब को देख के परेशान होते तो ऐसा कुछ किया है आपने क्या, गरीब की मदद की है कि बस परेशान नहीं होते। तो ये इस तरह कुछ एग्जांपल रखिए अपने साथ। नहीं अगर कर पाए तो ये सोच लीजिए क्या एग्जांपल्स रखें। जो 3-4 क्वालिटी बोलेंगे उसका एग्जांपल भी अपने रियल लाइफ में आप सेट करके रखिए, सोच के रखिए। नहीं किया है फिर भी ध्यान में रखिए कि मुझे अगर पूछा जाएगा तो मैं एग्जांपल क्या बोलूंगा, क्योंकि हमेशा स्ट्रेंथ के टाइम में आपसे पूछा जाता है कि ऐसा क्या किया हो जिससे तुम कह सकते हो कि वैलिडेट कर सकते हो इस स्ट्रेंथ को। एक चीज और ध्यान में रखें कि जब स्ट्रेंथ बोले तो वीकनेस के बारे में जब बताने लगे तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। जैसे आप एक तरफ बोल रहे हैं कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं और दूसरे एक तरफ जो वीकनेसेस में कहीं पे बोल दे रहे हैं कि थोड़ा सा लेजीनेस है सर, थोड़ा लेट रिएक्शन करता हूं मैं, तो ये हार्ड वर्किंग जो बच्चा होगा वो लेजी नहीं होगा, है कि नहीं। तो ऐसा कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी ना बोले। मैं जो बताऊंगा स्ट्रेंथ, मैं एक लिस्ट दूंगा, आप उसमें से देख लें कौन सा 5 आपको रखना है, कौन से 5 पे आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है ना। और वीकनेस मैं बताऊंगा, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वीकनेस 8-10 वीकनेस बताऊंगा जो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप देख लें कि आप कौन सा 5 चुन रहे हैं जो कि वीकनेस के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, या वीकनेस जो चुन रहे हैं आप स्ट्रेंथ के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सबसे पहला स्ट्रेंथ आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिफाइड वर्क करता हूं, ठीक है। ऑब्जेक्टिफाइड है वर्क, मतलब कि मुझे जब ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है कि हाँ मुझे ये चीज करनी है,
तो वो मैं करता हूं। उसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी आप जोड़ सकते हैं कि जब ऑब्जेक्टिफाइड वर्क कर रहा होता हूं ना, तब मैं न्यूट्रल और इम्पार्शियल होता हूं। ये आपके जो क्वालिटी है उसको एनहांस कर दे। पहले तो इसको लगा नहीं, रट्टा मार के बच्चा नहीं आया कि मतलब सिर्फ उसको पता है कि ऑब्जेक्टिफाइड वर्क कहीं पढ़ लिया है और आ गया है बोलने की। आप साथ में बोले कि ऑब्जेक्टिफाइड वर्क करता हूं मैं ऑब्जेक्टिव सेट करके अपना जीवन चलाता हूं और उस ऑब्जेक्टिव में न्यूट्रल रहता हूं, इम्पार्शियल रहता हूं जब मैं ऑब्जेक्टिफाइड वर्क करता हूं, राइट। दूसरा आप बोल सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर है मुझ में, डिसीजन मेकिंग करता हूं मैं। अब इसमें एक अलग चीज जो आपको अलग बनाएगा और उससे एक तो नॉर्मल बोल देगा बच्चा डिसीजन मेकिंग में पावर बहुत अच्छी है। आप क्या बोले इसमें कि अवेलेबल टाइम में क्विकली डिसीजन मेकिंग कर सकता हूं मैं, और डिसीजन मेकिंग करने के टाइम में भी मैं इम्पार्शियल रहने की कोशिश करता हूं। मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं इम्पार्शियलिटी के साथ किसी डिसीजन पे पहुंचूं। कोई बंदा रो रहा है तो उसकी तरफ ना चले जाए, कोई हंस रहा है तो इसे उसका उल्टा मतलब ना समझ लें। मैं जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स के ऊपर गिवन टाइम में, अवेलेबल टाइम में क्विकली और इम्पार्शियल होकर डिसीजन मेकिंग कर लेता हूं। ये भी बोलेंगे अवेलेबल टाइम में क्विकली करता हूं मैं डिसीजन मेकिंग। ये आपको थोड़ा अलग बनाए। हार्ड वर्किंग हूं, इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल दे दें अपने लाइफ से, बहुत नॉर्मल सा है। एक चीज आप बोल सकते हैं, चौथा मैं बताऊंगा, तो प्लानिंग कर लेता हूं। अब देखिए सब बच्चे बोलेंगे प्लानिंग कर लेता हूं, ठीक है। आप जो कैसे डिफरेंट हो जाएंगे जब आप बोलेंगे कि प्लानिंग में क्या जोड़ेंगे, तो आप इसे बोले कि गिवन टाइम में अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ मैं एक बेहतर प्लानिंग करता हूं और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करता हूं। मतलब कि आपको कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप ब्रांच में काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि एसी नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है तो काम छोड़ दोगे। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें बेस्ट आउटपुट देने की कोशिश करते हो आप, उसमें क्या करते हो, बेस्ट प्लानिंग कर लेते हो। ऐसा नहीं आपको लगता है कि अरे यार फैन रहता तो बड़ा अच्छा से लोन का डॉक्यूमेंट बना पाते। फैन ही नहीं, क्या करें, प्लान कर पाते अच्छे से पूरे कैंपेन को। अभी एग्रीकल्चर कैंपेन चल रहा है बैंक का, केसीसी का कैंपेन चल रहा है, तो मैं अभी यार फैन नहीं चल रहा है ब्रांच में, कैसे काम करूंगा, कैसे प्लान करूंगा कैंपेन के बारे में। तो आप ये ध्यान रखिए कि प्लानिंग भी करता हूं गिवन टाइम में अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ, और क्या उसके साथ में उसको एग्जीक्यूट भी कर लेता हूं बहुत अच्छे से। मुझे कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती है, जितना आप देंगे उतना एग्जीक्यूट कर लूंगा। तो ये आपको डिफरेंट बनाता है। देखिए एक बहुत कहावत है कि मतलब एक बहुत बड़े महापुरुष ने कहा था कि प्लानिंग मींस हाफ वर्क डन। बट बच्चों इसका मतलब मैंने ये निकाला है कि हाफ वर्क डन मींस इट इज हाफ वर्क डन ओनली। मतलब कि ये हाफ वर्क डन ही हुआ, प्लानिंग अब एग्जीक्यूशन करने में आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो प्लानिंग इज हाफ वर्क डन, रियली इट इज हाफ वर्क डन, बट इट इज ओनली हाफ वर्क डन। सो दैट्स वेयर वी नीड द एग्जीक्यूशन क्वालिटीज, ओके। सो आप ये जरूर बोले जब प्लानिंग की बात करें तो एग्जीक्यूशन की बात करें। आप दिन भर दिमाग में सोचते हैं, आपने ये सोचा कि मैं 4 बजे उठूंगा, और पता चला कि माता जी चिल्ला रही है कि दिन भर सोता रहता है, उठता नहीं है, पता चला 9 बज गए। तो क्या क्या आपने प्लानिंग किया रात भर कि मैं रात 4 बजे उठूंगा, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। गाली सुन रहे हैं आप, है कि नहीं, माता जी किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, ठीक है। तो इस तरह से यही मैं कहना चाहता हूं, प्लानिंग रखें साथ ही साथ एग्जीक्यूशन का काम होना चाहिए। एक चीज और बोल सकते हैं, 5वां पॉइंट आप बोल सकते हैं कि पेशेंस और परसिवरेंस है मेरे में, टॉलरेंस है मेरे में। 10 तरह के लोग आएंगे बैंक में, हर एक का अलग माइंडसेट होगा, कुछ गलत तरह के लोग आएंगे, कुछ सही लोग आएंगे। एक टॉलरेंस पावर जो है काफी है मुझे, जिसके कारण मैं बैठ के उनकी बात सुन सकता हूं। हो सकता है वो व्यक्ति गलत सही जो भी बोल रहा हो, टॉलरेंस नहीं रहेगा तो एक बैंक का पदाधिकारी कभी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि पब्लिक डीलिंग का काम करता है। तो पेशेंस भी है, पेशेंस क्या, बात सुनने का। एक किसी में भी क्वालिटी हो, पब्लिक डीलिंग का कोई आईएएस भी होगा ना, मैं ये सब के लिए बोल रहा हूँ बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं ये जो क्वालिटीज बता रहा हूँ ये यूपीएससी के एग्जाम तक में बोली जा सकती है। मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किया है, ठीक है। तो मैं उसको कंपाइल करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप हर एग्जाम के लिए आपके लिए फायदेमंद हो। आप कह सकते हैं कि पेशेंस है, परसिवरेंस है, टॉलरेंस है, उसका बता दें कि बैंक में किस तरह से यूज होता है। एक चीज आप कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी से रिलेटेड एक शब्द है इम्पैथी एंड कंपैशन। मतलब इम्पैथी एंड कंपैशन
कि जहां तक बात करनी है आपको, बट इसमें ये बोले साथ में कि एम्पैथी है, कॉम्पैशन है, सेंसिटिव हूं, बट उस सेंसिटिविटी के माहौल से ओवरबर्डन नहीं होता हूं। ऐसा नहीं कि 10 लोग बैठ के रो रहे हैं तो मैं भी रोने लगूंगा, 10 लोग बैठ के हंस रहे हैं तो मैं भी हंसने लगूंगा। अपना एक थिंकिंग रखता हूं और साथ ही साथ बैलेंस्ड वे में, एक तरह से इसको कैसे कह सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता है तो जरूरी नहीं है कि वो सारी बातें राम कहानी आपसे कहे, आप थोड़ी सी चीजों में उसकी दिक्कतें समझ सकते हैं। ये हुआ एम्पैथी, ये हुआ कंपैशन, ये हुआ सेंसिटिविटी, एक लेवल में है। मतलब क्या कि आप किसी व्यक्ति के बहुत कुछ कहे बिना भी उसकी दिक्कतें समझ सकते हैं, आप किसी व्यक्ति के बहुत कुछ कहे बिना भी उसके नेचर को समझ पा रहे हैं। ये एक सेंसिटिविटी और एम्पैथी का ही पार्ट है, कंपैशन का ही पार्ट है। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा वर्ड मैं बताऊंगा आपको, इमोशनल इंटेलिजेंस में बैलेंस्ड हूं मैं। मतलब मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, वो बैलेंस्ड वे में है। मतलब कहीं इमोशनली मैं लुढ़कता नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि इधर से इमोशनल इंटेलिजेंस का की बात कर रहे तो ऐसा नहीं कि किसी खास मैटर में मैं ज्यादा उलझ जाता हूं या किसी खास से अलग होता हूं। मैं बैलेंस्ड वे में इमोशनली सोचता हूं, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। उसके बाद एक चीज और बोल सकते हैं, प्रोफेशनली एंड पर्सनली बैलेंस्ड हो। मतलब क्या, आपके फैमिली आपके फ्रेंड के बीच में जो बैलेंसिंग होती है, इनसाइड हाउस आउटसाइड जो रिलेशन है, आउटसाइड हाउस जो रिलेशन है, उन सब रिलेशंस में मैं बैलेंस्ड हूं। ये सब होता है प्रोफेशनली और पर्सनली बैलेंस्ड होने की बात जो होती है। प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में मैं बैलेंस रखता हूं, है ना। ये बात हो गई। 8वें नंबर पे अगर हम देखें तो कह सकते हैं ईगर फॉर लर्निंग मेरे में है, ईगरनेस है लर्निंग के लिए। तो क्या हूं मैं, तो क्विक एंड एविड लर्नर हूं, मैं तुरंत सीखने की कोशिश करता हूं। और इसमें साफ जोड़ दें कि अभी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है ना, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू दे रहे हैं आप, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उसको ईगरली देखता रहता हूं मैं। बैंक का इंटरव्यू दे रहे हैं तो बैंक के बारे में बोले कि बैंक से रिलेटेड जो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल बैंकिंग का एप्स है मैं जानता हूं, मैं उसको हमेशा डाउनलोड करता हूं, उसके बारे में पढ़ता हूं, समझता हूं। तो इस तरह से मैं एक टेक लर्निंग पर्सनालिटी भी हूं, टेक क्यूरियस भी हूं, और नई कोई खबर आती है तो उसको ज्यादा जानने में मेरा इंटरेस्ट रहता है। और आप कह सकते हैं कि फोकस्ड हूं, टारगेट ओरिएंटेड हूं, जिसके कारण से जो हर्डल होता है ना, हो सकता है कि आप फोकस्ड हो किसी चीज को लेके, जैसे आप फोकस थे एमपीएस पीओ को लेके, तो आपने मेंस क्लियर किया, मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, तो आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, क्योंकि आपको एट द एंड एक प्रोफेशनली ऑफिसर का पोस्ट दिख रहा है, ठीक है, तो आप फोकस्ड हैं, तो आपने हर्डल पार करते गए। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत फोकस्ड हूं और टारगेट ओरिएंटेड हूं, जिसके कारण मुझे हर्डल्स पार करने में कोई चिंता नहीं होती है। मैं किसी स्तर का हर्डल्स पार कर सकता हूं अपने फोकस्ड वे के कारण, फोकस्ड लाइफ के कारण, ठीक है। और कुछ बोल सकते हैं तो उसमें एक चीज बोल सकते हैं, 10वीं चीज मैं बताऊं आपको, क्रिएटिव हॉबीज के बारे में बताएं। कुछ क्रिएटिविटी है अगर आपके हॉबीज में, उसके बारे में कह सकते हैं, जिससे कि फायदा पहुंच सकता है अगर बैंक को, तो ऐसी कुछ क्रिएटिव हॉबीज है। मतलब आपके अंदर क्रिएटिविटी है, मतलब आप कोई चीज अगर नहीं भी फायदा पहुंचता है बैंक को, तो आप अपनी क्रिएटिविटी बताएं, जिससे कि पता चले कि क्रिएटिव बंदा है, अगर इसको किसी बैंक के प्रोडक्ट लोकेशन में मार्केटिंग में लगाएंगे तो कुछ क्रिएटिव बना के देगा, जिसके कारण से क्या होगा कि प्रॉपर्ली बिजनेस ग्रो कर सकता है, ब्रांच का, बैंक का, और जिस भी जगह आपको पोस्ट किया जाता है। एक चीज और बोल सकते हैं, 11वीं बात में कहूंगा कि ये पॉजिटिविटी में आएगी और स्ट्रेंथ में आएगा, कि हेल्थ कॉन्शियस हूं मैं, फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करता हूं, रोज योगा करता हूं, रोज जिम। आप ऐसा ना करें कि पूरा आपका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है आपकी बॉडी का, और आपका मैं रोज जिम जाता हूँ, योगा करता हूँ, फिजिकल डिसिप्लिन है मेरे में, ठीक है ना। तो वो थोड़ा ध्यान रखें कि आप ऐसा कुछ ना करें कि थोड़ा सा वो शांतपद हो जाए, और मतलब लोगों को पैनलिस्ट को लगे कि मतलब बताओ ये तो सामने दिख रहा है कि 2 कुर्सी के बराबर में बैठा हुआ है ये, ठीक है ना, और कह रहा है कि मैं बहुत फिटनेस फ्रीक हूँ, ठीक है। तो ऐसा ना करें। योगा को जोड़ सकते हैं, थोड़े से जो हेल्दी बच्चे हैं वो योगा को जोड़ सकते हैं, क्योंकि योगा से जरूरी नहीं कि आप हमेशा फिट वो एक्सटर्नली मतलब दिखे फिट, पर इंटरनली आप बहुत फिट रहेंगे, रहता है बच्चा रहता है। जरूरी नहीं कि योगा करने वाले बच्चे पूरी तरह से आउटसाइड वर्ल्ड को फिट दिखे, लेकिन वो इंटरनली मेंटली बहुत फिजिकली फिट रहते हैं। तो ये ध्यान रखें। जिम जाता हूँ रेगुलर, इस बात को मतलब उसमें जोड़ सकते हैं कि एक रेगुलर डिसिप्लिन है आप में, फिजिकल डिसिप्लिन है ना, एक हेल्थ डिसिप्लिन है आप में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो डिसिप्लिन भी आप नौकरी में लेके आएंगे, ठीक है ना। तो ये
तो इस तरह से आप देखिए 11 पॉइंट्स थे मेरे पास, तो इन सबको मैंने बताया है कि सबका, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इन 11 पॉइंट्स में जिन 5 पॉइंट को चुने आप या कहें, उनके बारे में एक एग्जाम्पल जरूर दिमाग में रखें कि आपने कुछ ऐसा किया है। अगर नहीं किया है तो अभी थोड़ा सा सेट कर लें इस दौरान कि भाई 5 एग्जाम्पल मैं ऐसे ऐसे रखूंगा। और एक चीज और बोलूंगा कि इंटरव्यू के टाइम में धीरे पॉज करके बोले, ठीक है ना, जैसे 1-2 सेकंड का पॉज ले, कोई भी स्ट्रेंथ बोले 1-2 सेकंड का पॉज ले, मतलब उनको लगे कि अपने आप को रिकलेक्ट करके बोल रहा है, ऐसा ना लगे कि रट्टा मार के आया, चालू हो गया, राम कहानी सुनाने जा रहा है, ठीक है ना, सुनाया जा रहा है, रट्टा मार के आया, किया कुछ नहीं है, सिर्फ सुना रहा है और इससे कुछ भी किया नहीं है, बस कहीं से देख के आ गया है वीडियो, ऑडियो सुन लिया है किसी का और फिर यहाँ पे वोमिट कर रहा है। ऐसा ना करें, एक स्ट्रेंथ बोले, उसका एग्जांपल दें, अपने रियल लाइफ के एग्जांपल, ऐसा नहीं कि कुछ और एग्जांपल, और फिर उस पे पॉज ले लें 1-2 सेकंड का, फिर दूसरा बोले, सेकंड थिंग पॉज लें, तीसरा बोले, इस तरह से करें, ठीक है। पॉज लेने से क्या होगा कि उनके पास भी जो क्वेश्चन होंगे ना, तो वो क्वेश्चन देंगे आपको, डालेंगे आपके पास, आप लगातार बोलते चले जाएंगे तो फिर तो हो सकता है कि स्ट्रेंथ वीकनेस के क्वेश्चन से किसी और क्वेश्चन पे चले, बैंकिंग का क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो पॉज डालेंगे तो उनके पास भी काउंटर क्वेश्चन आएगा, तो आपको इजीली बोलने में आराम लगेगा, ठीक है ना। फिर रैंडम क्वेश्चन फिर नहीं आएगा तो आप बहुत आराम से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करें। तो मुझे जहां तक लगता है कि स्ट्रेंथ के मामले में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, इस वीडियो को जरूर देखें, आप जरूर इसमें इंफॉर्मेटिव चीजें मैंने देने की कोशिश की है, और आप इतना याद रखेंगे तो आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस के मामले में कहीं भी मार्क्स जो है वो कम नहीं मिलेगी, आप जब भी इस बात को कहेंगे। एक ऑफिसर के, ग्रेड बी के ऑफिसर या प्रोबेशनरी ऑफिसर के इंटरव्यू से लेके आईएएस इंटरव्यू तक ये सारे स्ट्रेंथ काम करेंगे, ये सारे पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं वीकनेसेस की बात करूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।